टेडी बियर टर्न अराउंड। देखो इधर, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर पॉलिश योर शूज, टेडी बियर गो टू स्कूल। हेलो कर दो, टाटा कर दो, टाटा टाटा। आओ, बुला रहे हो मम्मा को, बुला रहे हो मम्मा को, बुला लो, आओ बुला लो, आओ आओ। बाबा को बुला रहे हो, बाबा आओ। देखो जरा इसे, बाबा आओ, कुछ पूछना है। तो शुभी जो है अब हमारी बातों को रिस्पॉन्स देने लगी है, थोड़ा बहुत सीखने लगी है, जैसे कि टाटा करती है, आओ आओ बोलिए आज। ये शुभी आओ आओ बोल के बताओ, ये देखो ये देखो ये देखो, आओ आओ बोले, आओ आओ, आओ आओ कर दो, आओ आओ मम्मा, आओ माँ आओ। आपने सुना, आओ माँ आओ बोलती है ये हमारी प्यारी शुभी। शुभी इधर देखो, देखो बड़े पापा क्या कह रहे हैं, देखो बड़े पापा कहाँ है, बड़े पापा नहीं, अभी मूड नहीं है, उधर नहीं जाओ। उसकी मम्मा इधर से उधर कर रही हैं, तो उन्हीं को देख के ही ऐसे करती है। अगर वो नहीं दिखती हैं तो ये आराम से रहती है। तो जैसे कि हम ब्लॉग को स्टार्ट किया करते थे हेलो एवरीवन या हेलो गाइस, ऐसा कुछ भी बोलने का जो है वो अब मन नहीं होता है बिल्कुल भी। मन और माइंड सेटअप जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये व्लॉगिंग भी डेली मतलब पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा करना, क्योंकि बस ये है कि आज जो मैंने व्लॉग बना के डाल दिया वो आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू। हिम्मत बनाई बढ़ाई उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन अगर आप दिल से पूछेंगे ना, तो दिल से मेरे को ये व्लॉगिंग जो है अब मन नहीं होता है फ़ोन उठा के वो हैप्पीनेस वाला फेस और वो करके, क्योंकि मम्मी बीमार रहती थी, लेकिन मम्मी रहती थी आसपास में, तो मैं बीमार में भी वो सोई भी रहती थी, तो मैं आप सभी को फ़ोन पे दिखा देती कि वो देखो मम्मी सो रही हैं, या वो देखो मम्मी उस रूम में बैठ के खाना खा रही हैं, और छोटी ये कर रही है, केशव ये कर रहा है। बच्चे तो साफ जो है वो कह रहे हैं कि हमें अब व्लॉगिंग नहीं करनी, हमें दादी की याद आती है ना, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। और जो भी जो है इन बच्चों ने जो अभी टाइम जो देखा है इतनी कम एज में अपनी दादी को, और वहाँ तक इन्होंने देखा है, साथ जाना, सब कुछ देखना आंखों के सामने। तो इवन कार्तिक तो डर के भी सपने में मतलब उठ जाता है कि मुझे दादी दिख रही है, इस तरीके से जो है। तो मतलब बिल्कुल भी ना, क्या ही मैं बताऊँ, अच्छा नहीं लगता है। वो तो बस ये शुभ ही है घर में बोल के हम लोग घर में बोलते हैं, हल्ला करते हैं, और दिन में 2 बार 4 बार जो है मैं बड़े पापा के पास शुभी को ले जाती हूँ, तो थोड़ा सा वो बात करते हैं। वो बिल्कुल भी किसी से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं हैं। तो उनसे ही फ़ोन ला के मैं बोलती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ। आप सभी के कमेंट्स पर ज़रूर पढ़ते हैं वो, और वीडियोस को भी जो है वो आप लोगों के लिए बनाते हैं वो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीडियो की एडिटिंग तो वो ही करते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और वो बिज़ी हो जाएंगे इससे। और शुभी को देखिए, मैं बातें बना रही हूँ और ये कहाँ जा रही है, पहाड़ पे चढ़ रही है। शुभी के पापा का जो फ्रैक्चर हुआ है ना, तो ये गद्दा उनके पैर के नीचे रखते हैं हम। इन्होंने खोल कर, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई आ गई मम्मा, आ गई। ये अपनी मम्मा को चलते फिरते देख रही थी ना, इसलिए। मम्मा बैठ जाओ, शुभी की मम्मा जल्दी से बैठ जाओ। हाँ, और बहुत अच्छे अच्छे आज कमेंट आए कि अच्छा लगा आपको ऐसे देख के, आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिए और ऐसे ही रहिए, है ना। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन एक कमेंट आया कि मम्मी के कमरे को हमने जो है वो कपड़े सुखाने की जगह बना दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये छोटी का कमरा है, मैं इसीलिए आई हूँ इस कमरे में कि यहाँ पिछले 1 हफ्ते से ये रस्सी बंधी हुई है, और गेट पे दरवाजे पे देख लीजिए अभी जो वेदर चल रहा है इसके हिसाब से। और मम्मी के कमरे में कपड़े इसलिए सुखाए हैं ना, क्योंकि हम सारा दिन वही रहते हैं। आप सभी को पता है मामा जी का, आप सभी के जो मामा जी हैं उनका ऑफिस चलता है, तो वो वहाँ रहते हैं। बच्चों का पेपर चल रहा है तो उन लोगों को पढ़ना होता है, तो वो दोनों इस रूम में, दादी के रूम से वो लोग निकलते ही नहीं हैं। और पापा हमारे बीच वाले बेड में अब रहने लगे हैं, वो उस रूम में जाते ही नहीं हैं। ये
बहुत अजीब लगेगा आपको सुन के कि मतलब पापा खाने के बाद उसी रूम में आराम करते थे। उन्हें कहीं कोई भी गेस्ट आ जाता था, कुछ भी आता था, हाँ मम्मी पापा का रूम नहीं चेंज होने देते थे। सो जब से माँ गई हैं तब से पापा ने वो रूम छोड़ दिया है। उनके सुबह उठ के उनके कपड़े लाना, कपड़े रखना, वो सब मैं करती हूँ। और वहाँ से दवाइयाँ लाके मैं उनको दे देती हूँ। उनका रैक अलग, मतलब यहाँ पे बच्चों की किताबों वाले रैक में उनका सामान रख दिया है। वो आते हैं, इस बेड पे रहते हैं, ड्राइंग रूम में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं जाते हैं। आना जाना कर लेते हैं उस रूम से, लेकिन वहाँ रुकते नहीं हैं वो। तो वो अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन सच यही है, उनके उनके रहने के तरीके से, उनके रवैये से हम समझ सकते हैं कि पापा कितना अकेला फ़ील करते हैं, है ना छोटी? और हम दोनों मतलब पापा से जो है बराबर जो है उनसे बात करते रहते आते हैं। तो आप, क्योंकि बड़े बेटे ऑफिस में बिज़ी रहते हैं और छोटे वाले जो हैं वो बहुत एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, लिमिट में बोलते हैं, ये आप सभी को पता है। तो अच्छा बोलना हो, दुख बतियाना हो, कुछ करना हो, वो थोड़े से लिमिट में रहते हैं। ये देखो ना, वीडियो बना रही हूँ तो ऐप मम्मा को बुला लो, मम्मा को बुला लो। ये शुभी का फेवरेट टॉय है पिछले 4 दिनों से, है ना? ये शुभी का फेवरेट टॉय है। ये कार्तिक की बहन बनेगी और कार्तिक की तरह ये भी किचन में इंटरेस्टेड रहेगी, है ना शुभी? शुभी 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 खाने में तो इंटरेस्टेड रहती थी। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी इसने खाना पीना छोड़ रखा है। थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है। वेदर का जो असर होता है बदलते मौसम का, वो सबसे पहले या तो बच्चों पे या बुज़ुर्गों पे होता है। और हमारी एज के लोग तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना? क्यों? कैसा लग रहा है? हम दोनों चश्मे में। हाँ, छोटी आपको हमेशा चश्मे में दिखती थी, अब मैं भी दिखने लगी हूँ। तो वही छोटी कह रही है कैसे लग रहे हैं हम दोनों चश्मे में। शुभी शुभी कोई मतलब नहीं है। बेगाने तू कौन मैं खामखा वाला एक डायलॉग है मूवी का किसी, तू कौन मैं खामखा। जब शुभी की मम्मा सामने आ जाती है तो हम सारे उसके लिए हो जाते हैं तू कौन मैं खामखा। उसको कोई मतलब नहीं है अब दीन दुनिया से। हाँ, अभी यहाँ से कोई जाने लग जाए टाटा कह के कि घूमने जा रहे हैं तो चल देगी, शुभी मैं जा रही हूँ टाटा। देखो देखा आप सभी ने, ये है रिएक्शन। अभी मैं शुभी 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 कर रही थी तो नहीं देखी है, मैं जा रही हूँ टाटा, मम्मी जा रही हूँ टाटा, शुभी जाओगे आप? टाटा टाटा शीशु में है ना। तो एसी के साथ हमारा दिन चलता रहता है और बहुत ही खाली खाली हो गया है हमारा तो घर, बिल्कुल खाली हो गया। आप सभी जानते हैं, जो भी कनेक्टेड है वो सभी जानते हैं कि नानी जी के बिना अच्छा नहीं लगता। जब आप लोगों को 10 मिनट की वीडियो में ही हमारा व्लॉग अधूरा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे ऊपर सोचिए क्या बीत रही है। ऐसा होता है ना कि अब हमारी सास बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, अब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है या अब उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ होता ना तो एक मन को तसल्ली होती। वो अपने मायके चली गई थी, दीदी 1 दिन पहले अपनी बेटी के पास चली गई, अनु दीदी 1 तारीख को मिल के चली गई, हम साथ में हैं उनके। रात में वो चैन की नींद सो रही थी। किसी ने सपने में भी क्या, दूर दूर तक ख्यालों में भी, हंसी मजाक में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे मम्मी जो है 10 तारीख की सुबह एकदम से शांत हो जाएंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 1-1.5 महीने से जब वो थी तो हम लोग उन्हें इसी बात पे डांटते रहते थे कि आप इतना बोलो मत, क्योंकि बोलती थी उनकी सांस फूलती थी, तो हम उन्हें डांट देते थे कि चुप हो जाओ मम्मी, चुप हो जाओ, मत बोलो, आपको बोलना नहीं, इशारे से बात करो। आप सभी पिछले व्लॉग्स जाके देखिएगा। दीदी जब वो हॉस्पिटल से घर आई थी तो हमने एक सीटी उनके गले में लटका दी थी, क्योंकि एसी में वो 24 घंटे रहती थी, तो वो एसी वाला रूम बंद रहता था और हमें तो अंदर बाहर करना पड़ता था। तो कभी उनको ज़रूरत हो और हम बगल में ना हो, उसके लिए उनको आवाज़ ना लगानी पड़े, तो हमने सीटी लगा दी थी। हर तरीके से मम्मी एकदम कंफर्ट जोन में थी, बिल्कुल भी जो है ना सपने में भी ना सोची हुई चीज़ जैसे हो जाती है। बड़ी बात एकदम ठीक हो गई थी। हाँ, वो रात को 9 तारीख की रात को सबसे उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की, छोटी से, अनु दीदी से, बेबी दीदी से, और जीतू भैया मीनू आए हुए थे, हमारी वो मजली भाभी जेठानी जो हैं वो आई हुई थी। सबसे वो अच्छे से कम बात कर रही थी क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खुश थी वो। ऑक्सीजन लग गया था तो उससे बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। और मैं उनसे ये आशीर्वाद मांग रही थी कि मम्मी जल्दी से मुझे भी आशीर्वाद दे दो
कि मेरे भी दोनों बेटों में से कम एक बिल्कुल आपके बेटे की तरह हो जाए, जो माँ के लिए दुनिया जो है वो कदमों में ला के रखने को तैयार। कि थोड़ी सी आपकी दोपहर में तबीयत बिगड़ी तो शाम को बारिश में घुटने तक पानी, वहाँ दिल्ली के एरिया में उस जहाँ दिन भरा बहुत हुआ था, बारिश हुई बहुत थी। 9 तारीख को लास्ट टाइम वहीं पे बहुत थी। बारिश थी दिल्ली में, ये तो दिल्ली में ही सुबह थी। से दोपहर तो से बारिश हो रही वो है, सुबह से घुटने तो के हो रही थी, दोपहर को। ऊपर पैंटे चढ़ा के और वो मम्मी की ज़रूरत का सामान लेने चले गए थे और सारा सामान ले आए थे, सब वैसा का वैसा ही पड़ा है। मम्मी ने किसी सामान को हाथ लगाने का या यूज़ करने का हमें जो है वो दिया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। वो हमेशा ही ये कहती रहती थी कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनूँ, मैं ऐसे ना करूँ। कहते हैं ना कि जितना भगवान से जो चीज़ मांगो ना रोज़, क्या पता भगवान भी वो मान ले। जैसे स्कूल में है ना, जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो नहीं मैम कहती हैं कि बोलो रोज़ दिन में एक बार कि सब कुछ पॉजिटिव है हमारी लाइफ में, सब पॉजिटिव होगा तो हो ही जाएगा। तो माँ ने ना वही कहावत पूरी करके दिखा दी और बीच मझधार में बिल्कुल हमें छोड़ के चली गई। मैं तो फिर भी माँ के साथ बहुत साल रही हूँ, छोटी का तो बहुत कम टाइम अपनी माँ के साथ रहा। शुभी का सारा बचपन बाकी था, उन्हें शुभी को देखना था बड़े होते हुए दादी को, है ना, देखना था ना दादी को। शुभी की दादी ने जो है शुभी के साथ चीटिंग किया, है ना, बहुत गलत हुआ। हम लोगों की ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत गलत हो गया, क्या ही बताएं। छोटी उदास हो गई, रोने लगी ये सोच के कि जो है शुभी के लिए वो फीड करा रही है बेटा चाची, तो वो थोड़ा सा उदास हो गई हैं। और यही चल रहा है हमारी लाइफ में, यही ज़िंदगी है। अभी हम 2 मिनट पहले हंस रहे होते हैं और 2 मिनट बाद अचानक ही हम किसी भी बात पे हमारी आंखें भर जाती हैं, हम रो पड़ते हैं। कुछ नहीं कर सकते अब कुछ भी नहीं कर सकते। जो कर सकते थे उनके रहते में कर सकते थे, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब बस ये है कि जो वो चाहती थी, मैं सबसे यही बोलती हूँ घर में कि जो अब वो चाहती थी, जो वो कहा करती थी ऐसे करो, अब हम वैसे ही किया करेंगे। इससे आगे आज का ब्लॉग नहीं बनाना, कल बात करेंगे आप सभी से।